प्यारे बच्चों, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और रचनाकारों की श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद के बारे में। तो आइए जानते हैं परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण तथ्य केवल 5 मिनट में। बच्चों, घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। मैं प्रवर्तक नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रतिनिधि कवि कह रहा हूँ, क्योंकि प्रवर्तक कोई भी नहीं माना जाता है। 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिसमें आलम, ठाकुर, बोधा और घनानंद आते हैं। अब इन्हें रीति मुक्त कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन कवियों ने ना तो काव्य अंगों यानी रस यानी अलंकार, इन सभी पे ना तो इनका प्रयोग किया, ना तो इनकी खोज की, यानी ना तो काव्यांगों का निरूपण किया, ना तो काव्यांगों का प्रयोग किया। इस वजह से इन्हें हम रीति मुक्त कवि कहते हैं। घनानंद का जन्म 1689 में होता, परंतु धीरे धीरे शोध हमारे सामने आए और हमें पता चला कि 1689 से लेकर के 1739 के बीच की कई डेट्स हमारे सामने आती हैं। अब पुख्त रूप से हमें कुछ भी नहीं पता, इस वजह से आपसे कभी भी घनानंद के जन्म काल के विषय में नहीं पूछेगा, परंतु रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध कवियों को आरोही क्रम में सुव्यवस्थित करने के लिए पूछ सकते हो। और इस पे मेरा आप यह बटन आई बटन को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब अगले 2 मिनट में मैं इनके संपूर्ण जीवन को 2 मिनट में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले कि इनका जन्म बुलंदशहर में होता और वे वहाँ से दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के पद पे कार्यरत हो जाते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि यह व्यक्ति ऐसा था जो गाने में भी एक्सपर्ट था, बजाने में भी एक्सपर्ट था, लिखता भी बहुत अच्छा था, इस वजह से प्रमोशन बहुत अच्छा मिला। और उससे हुआ क्या कि अन्य जो दरबारी कवि थे, दरबारी लोग थे, उनसे ईर्ष्या करने लगे। अब उन्हें क्या बात पता चली कि घनानंद सुजान नाम की एक नर्तकी पर आसक्त थे, उससे प्रेम करते थे। अब हुआ क्या कि उन्होंने घनानंद को फंसाने के लिए मोहम्मद शाह से कहा कि ये बहुत अच्छा गाते हैं, परंतु यह तभी गाएंगे जब सुजान आएगी। और ऐसा ही होता है दरबार में, जब राजा कहता है गाने के लिए तो वे नहीं गाते हैं, और परंतु जब सुजान सामने होती है तो राजा की तरफ पीट करके गाने लगते हैं। और यह बात मोहम्मद शाह रंगीले को खल जाती है और वे उसे दरबार से और राज्य से निकाल देते हैं। अब होता क्या है, वे सुजान के पास वापस जाते हैं घनानंद और उनसे बोलते हैं मेरे साथ चलो, परंतु सुजान उनके साथ जाने से मना कर देती है। अब होता क्या है कि प्रेम का प्रतिदान रिटर्न न मिलने से उनका प्रेम लौकिकता से अलौकिकता की ओर बढ़ चला जाता और वे वृंदावन में जाकर के निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हो जाते हैं। इतनी कहानी तो आप सबको मालूम है, इसके आगे की कहानी मैं समझाता हूँ। उनका प्रेम जो है वो लौकिक प्रेम से बढ़ करके अलौकिक प्रेम की तरफ पहुँचता है। यानी कि जिस लौकिक जीवन में वे सुजान नाम की महिला से प्रेम करते थे, आज वे सुजान नाम के कृष्ण से प्रेम करते, यानी कि उन्होंने अपने काव्य में सुजान नाम से कृष्ण को संबोधित किया है। अब इससे आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न यह होगा कि उन्होंने कृष्ण भक्ति किस नाम से की है, तो आंसर है सुजान। दूसरा प्रश्न यह पूछा जाएगा कि उन्होंने सुजान नाम से किसकी भक्ति की है, तो आंसर है कृष्ण। अब उन्हें प्रेम का प्रतिदान तो मिला नहीं और इसकी वजह से वे प्रेम से घृणा नहीं करने लगे। उन्हें प्रेम का प्रतिदान ना मिलने से प्रेम से घृणा नहीं हुई, बल्कि उन्होंने प्रेम के मार्ग को तब भी सीधा समझा जैसा वे पहले सीधा समझते थे। इस वजह से उनकी एक पंक्ति बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है कि अति सूधो स्नेह को मारा गया, जहाँ नी कुसयान अप बाक नहीं, तह सीधे चलो तजी आपन को झिझके कपटी जो निशांक नहीं। यानी कि अति सूधो यानी कि अति सीधा स्नेह का मार्ग है। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि उनके ही समकालीन कवि थे बोधा, जो खुद रीति मुक्त कवि थे, और वे प्रेम को कराल यानी कि भयानक कह रहे थे। यानी कि प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावन है। तो एक व्यक्ति यानी बोधा, एक रीति मुक्त कवि, प्रेम को कराल यानी भयानक कह रहा था, और वहीं घनानंद प्रेम से विरह पा चुके थे, फिर भी वे उसे अति सीधा स्नेह का मार्ग कह रहे थे। तो रीति मुक्त काव्यधारा में हमें दोनों प्रकार की कविताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ से 2 बातें आपने समझी होंगी कि अति सूधो स्नेह का मार्ग ये किसकी रचना है, घनानंद की, और प्रेम का पंथ कराल महा यह बोधा की रचना। और ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। अब होता क्या है कि एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि उनकी इस कविता के अलावा जो अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जाने को सयाना पबाक नहीं, तह सीधे चलो तजी आपन पो, यानी वहाँ सीधे चलो, अपने आप को त्याग करके, झिझके कपटी, कपटी झिझकते हैं, जो निशांक है जिसमें शंका नहीं है वो कभी नहीं झिझकता है। अब घनानंद के प्यारे सुजान सुनो। अब देखिए इस सुजान में उन्होंने कृष्ण की व्यंजना की है, या एक ते दूसरों आंख नहीं, यानी कि इस एक के सिवा दूसरा कोई आंख यानी दूसरा कोई मार्ग नहीं, यानी वे प्रेम के द्वैत पक्ष को स्वीकार नहीं करते। ये अभी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो, कहाँ मन ले हूँ पे दे हूँ छटांक नहीं,
यानी कि तुम कौन सी पढ़ाई यानी कौन सी पार्टी पढ़ के आए हो, मन ले हूँ। अब यहाँ वजन जैसे कि अब 16 शेर का एक भाग होता है छटांग, ठीक है। यानी कि मन ले हूँ मतलब एक मन ले रहे हो, और छटांग यानी एक बाई 16 शेर भी मुझे वापस नहीं दे रहे हो। तो इस तरह की काव्य व्यंजना हमें यत्र तत्र सर्वत्र घनानंद के कविताओं में दिखाई देती है, पहली बात। दूसरी बात, घनानंद की जितनी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं वो मैंने अलग से वीडियो बना करके अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप इसे देख सकते हैं। और उससे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे यह समझाना चाहता हूँ कि घनानंद के पद में छंदों में हमें विरोधाभास अलंकार यानी कि जो वस्तु उन्होंने प्रयोग की उसका जो मूल भाव है, जो मौलिक व्यवहार है, जो स्वाभाविक व्यवहार है, उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में उसका व्यवहार दिखाना, जिसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं, इसका यत्र तत्र सर्वत्र कई जगह प्रयोग किया। इस वजह से उन्हें विरोधाभास अलंकार का सम्राट भी माना जाता है। और आचार्य विश्वनाथ उनके विषय में कहते हैं कि विरोधाभास के अधिक प्रयोग से उनकी कविता भरी पड़ी है। जहां इस प्रकार की कृति आपको जहां भी दिखाई दे, आप निसंकोच इनकी कृति घोषित कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा रीति काव्य में विरोधाभास अलंकार का जो प्रयोग किया है वे घनानंद ही हैं। अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों, घनानंद के अगर रचनाओं के बारे में बात करें तो उनकी जो प्रमुख 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है उसका संकलन मैंने किया है, और यह आपको 100% याद होनी चाहिए। पहली रचना उनकी सुजान है, दूसरी है सुजान सागर। अब सुजान के नाम से दो अन्य कवियों की भी रचना है कि अगर आप सुजान के साथ विनोद लगा दें तो यह रीतिबद्ध कवि देव की रचना है, और सुजान के साथ अगर चरित लगा दें तो यह सूदन नाम के कवि की रचना है। आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है इश्क लता, फिर आता है वियोग वेली, फिर आता है रसकेली वेली, और फिर आता है विरह लीला और जमुना जस, जिसे हम यमुना यश भी कहीं कहीं देखते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रीति पावस, कृपाकंद, और पिछले 5 सालों में DSSB में, CTT में, नेट JRF में और PSC एग्जामिनेशन में भी छंदाष्टक नाम की रचना पूछी जा रही है। इस वजह से ये अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि छंदाष्टक किसकी रचना है, तो आंसर है घनानंद। अब घनानंद की अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो ये रचनाएं आपको देखते रहनी है, पूछी नहीं गई हैं, पर मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है क्योंकि प्रश्न पुराने होते हैं तो एग्जामिनर नए क्वेश्चंस की तलाश करता है। अब उनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उनका संकलन मैंने संचयन यहाँ किया है, एक बार पढ़ लेते हैं। पहले आता है प्रेम पत्रिका, फिर आता है प्रेम पहेली, फिर प्रेम सरोवर और प्रेम पद्धति। अब इस प्रेम नाम से कई तरह के कवियों ने रचनाएं की हैं। जैसे कि अगर प्रेम के साथ आप वाटिका कर दें यानी प्रेम वाटिका, तो यह रक्षण या रसखान की रचना है। दूसरी है प्रेम के साथ अगर आप सरोवर या माधुरी का प्रयोग कर दें तो ये रचना है दोनों भारतेंदु की, ठीक है। इसके बाद अगर प्रेम के साथ आप पच्चीसी का प्रयोग कर दें तो यह रचना है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की या प्रेमचंद की, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेम सागर की तो यह इकलौती मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, जो रचना है लल्लू लाल की, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं, प्रेम पत्रिका, प्रेम पहेली, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति किसकी है, घनानंद की। प्रेम वाटिका है रक्षण और रसखान की। प्रेम सरोवर और प्रेम माधुरी है भारतेंदु की, सरोवर नाम से इनकी भी रचना है। इसके बाद प्रेम पच्चीसी है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की और प्रेमचंद की, और प्रेम सागर है लल्लू लाल की। तो ये प्रेम राम नाम से रचनाएं आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा पूछी जाती हैं। इसके बाद आएगा ब्रजविलास, रसवंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, वृषभानुपुर, नाम माधुरी, भावना प्रकाश, कृष्ण कौमुदी भी आजकल पूछा जा रहा है। फिर आता है प्रिया प्रसाद, फिर दान घटा, वृंदावन मुद्रा, ब्रज स्वरूप, मनोरथ मंजरी, और ये 3 रचनाएं आपको गोकुल के नाम से याद होनी चाहिए। गोकुल चरित्र, गोकुल विनोद और गोकुल गीत, ये तीनों रचनाएं घनानंद की हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। बच्चों, घनानंद को विषय बना करके विषयक साहित्य बहुत सारे लिखे गए, जैसे कि घनानंद कवित और घनानंद ग्रंथावली। अब यह दोनों रचनाएं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की ही है, और उनका ही कथन हमने 2 मिनट पहले वीडियो में देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि विरोधाभास का कोई भी पद आपको दिखे तो वह कृति हमें घनानंद की माननी है। इसके बाद 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी रचनाएं हैं, जैसे कि घनानंद और स्वच्छंद काव्यधारा, ये मनोहर लाल गौड़ की रचना है। घनानंद का श्रृंगार काव्य रामदेव शुक्ल की रचना है, और महाकवि घनानंद, यह भी हाल में पूछा गया था, यह श्री राम वशिष्ठ की रचना है। सुमेलित करने में यह प्रश्न पूछा गया था। अब डॉक्टर नगेंद्र के हिसाब से कभी कभी उनके छंदों की कवित्व सवैयों की संख्या पूछी जाती, तो एक बार उसे देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने उनके कवित्व और सवैया छंदों की संख्या मानी है 752,
अन्य पद माने हैं 1057 और दोहे और चौपाई हैं 2354, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट था 752 जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी कि उनके कवित्व और सवैयों की संख्या जो है वह 752 है, क्योंकि ज़्यादातर कवित्व और सवैयाँ ही उनके प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बच्चों, घनानंद को लेकर के कई महत्वपूर्ण कथन हैं, जिसमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर। और इसे बनाने में मुझे 5 दिन लग गए। कम से कम आप 5 मिनट दे करके इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो ज़रूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या इंपॉर्टेंट कथन है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है कि घनानंद ने तो अपने प्रेम के ताप को बिहारी की तरह ना तो थर्मामीटर के पैमाने पर नापा है, न तो बाहरी उछल कूद मचाई। इससे दो बातें पता चलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के काव्य को थर्मामीटर के पैमाने पर नापा हो, यानी एक एक चीज़ को नाप करके लिखा गया मानते हैं, और घनानंद को इसके अगेंस्ट मानते हैं, यानी कि थर्मामीटर के पैमाने पर नापा नहीं गया है। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कई तरह की उपमाएं दी हैं, जैसे कि उन्हें साक्षात रसमूर्ति कहा है, लाक्षणिक मूर्तिमता कहा है और प्रेम के पीर का कवि कहा है। ये तीनों उपमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में कही हैं। तीसरा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। और पहले जो हमने पद देखा था वह भी ब्रज भाषा में लिखा गया था, यानी कि घनानंद पहली बात तो ब्रज में लिखा करते थे, और दूसरा ब्रज भाषा में ऐसा दूसरा कवि नहीं हुआ जिसका इतना कॉन्फिडेंस हो, इतनी जवादानी हो अपने भाषा के ऊपर। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो वे विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, यह कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके बाद घनानंद खुद के आंसुओं से रोने वाले कवि हैं, किराए के आंसुओं से नहीं रोते। कहने का अर्थ है कि जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वह कविताएं लिखता था और किसी दूसरे का ब्रेकअप होता था तो वह कविताएं लिखता था, तो वह किराए का दर्द देता था। घनानंद के साथ ऐसा नहीं था, जो उन्होंने देखा, जो स्वच्छंद रूप से खुद महसूस किया वह लिखा। इस वजह से वे ऋतुमुक्त कहलाए, और इस वजह से दिनकर ने उन्हें यह कहा कि वे किराए के आंसुओं से नहीं रोते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बहुत अच्छा लगता है कि आपके कमेंट्स मेरे वीडियो में बहुत ही पॉजिटिव हैं, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। इसी तरह कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं नेट का। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के अन्य रचनाकार के साथ 5 मिनट के वीडियो में। तब तक ध्यान रखें अपना। शुक्रिया।